हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आरके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखने जा रहे हैं। इसके पहले की जो क्लास हुआ है, जितना भी क्लास हुआ है उसमें 7.1, 7.2, 7.3 का जितना भी सवाल था हम लोग सोल्व कर चुके हैं। 7.4 के लिए जो थ्योरी है आज उसको हम लोग सीखेंगे। उसमें हम लोग का एरिया निकालना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। किस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना। उसी में होता है कि संरेख जब हो जाता है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है। तो मैंने इसका जो थ्योरी है 7.4 के लिए, उसका आज थ्योरी को हम लोग सीख लेंगे और एरिया कैसे निकलता है उसको भी बता दे रहे हैं, और उस एरिया का प्रयोग करके हम लोग पूरा मैथ को सोल्व करेंगे। और उसको 7.4 को खत्म करने के बाद उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी दिया गया होगा और वस्तुनिष्ठ भी दिया गया है ना, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी सवाल दिया गया है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी सोल्व मिलेगा आपको और ऑब्जेक्टिव का भी सोल्व मिलेगा, है ना। यानी कि एक्सरसाइज जो भी चलेगा उसका प्रत्येक सवाल का सॉल्यूशन आपको इस पर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता किस तरह से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग सीखेंगे किस तरीका से होता है। इसे तो डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, हर एक एक्सरसाइज में उसका थ्योरी बताया गया है, कैसे होता है बता दिए हैं। उसी प्रकार इसको भी निकाल देते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो कार्तीय तल के सहायता से हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज कह रहा है तो इसमें 3 शीर्ष चाहिए। तो ये वो शीर्ष ए हो गया, ये वो मान लिया कि बी है और एक मान लिया कि सी है। देखिए तो ए बी सी को मिलाने से एक त्रिभुज बन गया। यहाँ पर देखिए त्रिभुज बन गया। तो ए बी सी 3 शीर्ष हो गया। ए का नियामक मान लिए कि x1 y1 दिया हुआ है। ए का नियामक मान लिए x2 y2 दिया हुआ है। ए का नियामक मान लिए x3 y3 दिया गया है। ठीक है, एक पॉइंट के लिए हम लोग x और y लेते थे कोऑर्डिनेट में। यहाँ 3 पॉइंट दिया है तो उसको सिर्फ नाम हम लोग का किए रख दिए कि एक का नाम x1 y1, एक का नाम x2 y2 और एक का नाम x3 y3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं कार्तीय तल पर इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बताया गया था कार्तीय तल की होता है x और ये होता है y। इधर y डैश हो जाएगा, जहां एक दूसरे को काटता था उसको मूल बिंदु कह देते हैं। अब हो गया कि इसको ऐसे रखेंगे, नहीं इसको क्या करेंगे, शीर्ष a से x अक्ष पर AL जो है परपेंडिकुलर डालेंगे। तो AL जो है परपेंडिकुलर हो गया किस पर, x अक्ष पर। उसी प्रकार बिंदु B से BM जो है परपेंडिकुलर हो गया किस पर, x अक्ष पर। उसी प्रकार बिंदु C से CN हो गया x अक्ष पर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख नहीं रहे हैं, इसे मानने के लिए तो मान लें कि ABC का मान इतना है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि BM परपेंडिकुलर किस पर है, x अक्ष पर है। और AL जो है वो भी परपेंडिकुलर है किस पर, x अक्ष पर। चलिए लिखिए देते हैं इधर। और यहाँ पर CN जो है परपेंडिकुलर किस पर हो गया, x अक्ष पर। ये परपेंडिकुलर है ना, यानी कि 90 डिग्री का कोण पर है। तो अब बताइए कि जब ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि तीनों जो है कुछ है समानांतर हो गया। ये इसे लाइन को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, समानांतर। तो ई लाइन और ये भी लाइन समानांतर है और ये भी समानांतर है, और कह सकते कि अब ये भी समानांतर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस समानांतर हो गया। हमको एरिया चाहिए, किसका एरिया चाहिए, देखिए त्रिभुज का, इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया हमको चाहिए। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए ये देखिए, तो अगर हम मान लें कि इसका एरिया यहां से यहां तक, इसका एरिया में इसका एरिया जोड़ देंगे तो पूरा कहीं निकल जाएगा। अगर ABML का क्षेत्रफल में ALNC का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो पूरा का एरिया निकल गया। तो पूरा के एरिया में से अगर इसका एरिया हम घटा लेंगे BMNC को, इसको देखें तो इसका एरिया क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो इसका एरिया घटने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन अब हो रहा है कि जो एरिया बन रहा है कैसा बन रहा है,
तो ये जो बनेगा देख लीजिएगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है इस समलंब चतुर्भुज बन रहा है। कैसा चतुर्भुज बनेगा? समलंब। क्यों? उसमें बताया गया होगा कि दो भुजा जो होता है समानांतर होता है और अन्य दो भुजा असमानांतर होता है। तो ये दोनों भुजा समानांतर है और ई वाला जो बचा यहाँ से यहाँ तक ये असमानांतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाएगा? ये मिल जाएगा। अभी दोनों नहीं मिलेगा कभी। तो कैसा चतुर्भुज हो गया? समलंब चतुर्भुज हो गया। तो समलंब चतुर्भुज में यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताया गया होगा, का क्षेत्रफल 1/2 और समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। इधर हम थोड़ा सा लिख दिए, अगर नहीं भी जानते होंगे तो। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हो गया। अब इसको हम लोग मान लेते हैं कि माना कि ABC 3 को जो शीर्ष दिया गया है उसका शीर्ष कितना है। तो माना कि त्रिभुज ABC का शीर्ष कितना कितना लिए हैं, उसको शीर्ष लिख देते हैं। A का नियामक कितना है? x1 y1 है, और B का नियामक कितना है? यहीं पर लिख देते हैं x2 और y2 है, और C का नियामक कितना है? x3 और y3 है। इसको क्या किया गया है? माना गया। तो शीर्ष A का नियामक x1 y1, B का x2 y2 और C का कितना है? x3 y3। इसको हम लोग मान लिए हैं। तो जब इतना माना गया है तो अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये y की तरफ जा रहा है, यानी कि y के समानांतर है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी नापा जाए तो ये क्या हो जाएगा? y वाला मान है, तो y वाला मान कितना है? y1। तो ये दूरी कितना हो जाएगा? y1। नहीं समझ में आया? यहाँ पर जो पॉइंट मिला है x और y1, तो उसमें एगो x है एगो y है। तो x का दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक दूरी देखे तो कितना है? x1। और ई जो हो गया y के लिए, तो y कितना हो जाएगा? y1, यानी कि इसका दूरी कितना है? y1। और इसमें अगर देखा जाए तो ये x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा? ये x2, और यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो ये कुछ हो जाएगा y2। ठीक है, ये दूरी कितना हो जाएगा? y2। और उसी प्रकार अगर इसको देखा जाए तो पूरा यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा? x3। ये वाला दूरी कितना हो जाएगा? तो y3। नहीं होगा? इस पिछला क्लास में भी जब दूरी सूत्र हम लोग सीखे तो वहां भी सब बताया गया था। और पॉइंट ये सब जान रहा है दर्शाने के लिए, जब यहाँ पर पॉइंट मिला है इसका मतलब कि x3 का मान यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और y3 का मान यहाँ से यहाँ तक दूरी है। यहाँ से यहाँ तक दूरी ले तो ये कितना है? y3। ठीक है, यानी कि y3 हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा और इस फिगरे में ही बना देते हैं, चाहे यहाँ लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि शीर्ष इतना इतना है, इसलिए फ्रॉम फिगर से। अगर फ्रॉम फिगर से चलेंगे, यानी कि यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फिगर से, तो चित्र से चलेंगे तो चित्र में दिया हुआ है OM का मान जो होगा, OM का मान कितना के बराबर? x2 के बराबर। OM का मान देख लीजिए कितना के बराबर? x2 के बराबर। और OL का मान x1 के बराबर। OL का मान x1 के बराबर हो जाएगा। और उसी प्रकार ON का मान जो होगा, ON का मान कितना के बराबर हो जाएगा? x3 के बराबर। कैसे होगा? पता चल रहा होगा। कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट दिया गया है उसमें x वाला को पहले लिखते हैं, y वाला को बाद में लिखा जाता है। तो y ऊपर में जाएगा और x इधर जाएगा। ठीक है, चलिए आइए। अब उसी प्रकार देखा जाए तो यहां से यहां तक दूरी, यानी कि BM का जो दूरी होगा, रुक जाइए इधर लिख देते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं। ML का मान, ML का मान, तो M और L का मान जरूरत पड़ेगा हमको जब समलंब चतुर्भुज निकालेंगे उसका क्षेत्रफल। तो उसमें होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो एक में 1/2 समानांतर भुजा तो ये हो जाएगा, और ऊंचाई यही रहेगा क्योंकि परपेंडिकुलर ई बन रहा है, तो ऊंचाई उसके लिए ही रहेगा। तो इसका जरूरत पड़ेगा। तो ML का मान निकाल रहे हैं, तो ML निकलेगा कैसे? यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो पूरा दूरी में से यहाँ से यहाँ तक दूरी में से इसका दूरी क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, तो इसका दूरी बच जाएगा। तो ML को निकालने के लिए OL में से OM को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो OL का मान है x1 और OM का मान है x2। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसी प्रकार अगर हम मान लीजिए कि इसका निकालते हैं, इसका LN का मान, तो LN का मान निकालेंगे तो पूरा दूरी दिया हुआ है कितना? ON। तो ON में से OL को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। ON में से OL को घटाएंगे, तो ON का मान कितना हो गया? x3, और OL का मान कितना हो गया? x1। ठीक है, ये आ गया कि इसका मान LN का मान आ गया। उसी प्रकार MN का भी मान हम लोग निकाल लेते हैं। अब हो गया कि ये MN का भी जरूरत पड़ेगा, एकदम पड़ेगा, क्योंकि पूरा के एरिया में सी वाला के एरिया का हमको क्या करना होगा? घटाना होगा। तो ये भी ऊंचाई की जरूरत पड़ेगा। तो MN का मान निकाल लेते हैं। तो MN निकालने के लिए बताइए कि पूरा दूरी में से, यानी कि ON में से OM को घटा लेंगे तो नहीं दूरिया बचेगा। तो यहाँ पर हो गया ON,
और उसमें से OM को क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो ON का मान कितना है x3 और OM का मान कितना है x2। चलिए इधर जो हम निकाले हैं वो सिर्फ किसके लिए निकाल लिया गया है, वो x के लिए निकाले हैं, है ना, और इधर हम y वाला दिखा देते हैं। तो BM का मान देखिए यहाँ पर कितना है, BM का मान कितना हो जाएगा, BM ये वाला मान बताइए यहाँ से यहाँ तक, ये जो पॉइंट है वही है, y के लिए तो y वाला लिख देना है यानी कि y2, और यहाँ से AL का मान जो होगा, AL का मान देखिए यहाँ से AL का मान तो y वाला है, तो y के लिए कितना है इसमें y1, और इसमें CN का जो मान होगा, CN का मान इसमें y के लिए कितना है y3। अब कोई पूछेगा कि इसमें इसका जरूरत पड़ेगा, तो इस सब का जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि समानांतर भुजा का जरूरत पड़ेगा, तो समानांतर भुजा ई हो रहा है और उसका ऊंचाई कब पड़ेगा, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो समानांतर भुजा तो में दिया हुआ है और ऊंचाई ये वाला हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही हो रहा है, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर है ना। तो अब जो फिगर में दिया हुआ था उसको हम लोग निकाल लिए, जो मान दिया था। अब हम लोग निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए आइए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो फिगर में दिया हुआ था उसको से आप लोग इसको ढंग से लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह कम रहता है इसकी वजह से इधर उधर लिखा जाता है, नीचे में आप लोग लिखते जाइएगा। आप लिख देते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो ABC के क्षेत्रफल में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करके इसको शीर्ष को दिखा देते हैं, ठीक है। ABC का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हम बताएं कि इसका क्षेत्रफल हमको चाहिए, तो उसको इसके क्षेत्रफल में यानी कि ABML का क्षेत्रफल, यहां लिख देते हैं चतुर्भुज ABML का क्षेत्रफल, यानी कि जो चतुर्भुज बना कैसा है, तो ये समलंब चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज जो बना कैसा है, ये समलंब चतुर्भुज, और इसका क्षेत्रफल और प्लस चतुर्भुज ALNC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकल गया, उसमें से इसका क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, तो घटाएंगे इसका चतुर्भुज BMNC का क्षेत्रफल। देखिए हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल चुका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, तो कैसे निकला, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि यहाँ पर जो चतुर्भुज बन रहा है कैसा है, समलंब चतुर्भुज है, और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों को काट के जोड़े हैं, उसमें से इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल का कर लिए हैं, घटा लिए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन अभी इसका मान कैसे बैठाएंगे उसको देखा जाए, तो इसका होता है 1/2 और समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, तो 1/2 समानांतर भुजा, तो कौन में, ABML इसमें समानांतर भुजा बताइए, तो समानांतर भुजा कौन हो जाएगा, BM और प्लस में AL और गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई इसमें कौन, इस फिगर को हम थोड़ा सा इधर बनाने का प्रयास करते हैं समझाने के लिए। देखिए यहाँ से A है, ये वाला लाइन को पहले हम लिख रहे हैं, उसके बाद ये कितना था L है, और इसमें देखिए इधर कम है भुजा, यहाँ पर B है, और E आ गया इधर M तक, और E देखिए परपेंडिकुलर। अब देखिए तो समलंब चतुर्भुज बन गया, क्या यहाँ पर इस फिगर को हम अलग बना दी है, और ये जो है एक दूसरे पर कुछ है परपेंडिकुलर है, तो यही ना हमको चाहिए, समानांतर भुजा A और B मान लें इसको, तो ये A और B है, तो AB हो गया समानांतर भुजा 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, वाला इसका ऊंचाई हो गया, तो गुने ऊंचाई। सेम उसी प्रकार फिगर बन रहा है, अलग हाथ बना कर दिखा दिए, ठीक है, तो इस समलंब चतुर्भुज बन रहा है, सॉरी समलंब चतुर्भुज इधर साइड में दिखा दिए कैसे हुआ, पता चल गया होगा। हम लोग का कैसे हुआ इस सबसे मतलब नहीं रहता है, फिर जब मैथ बनने लगता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पर डायरेक्ट बिठाते हैं, मैथ को बनाते हैं, ऊंचाई इसमें कितना हो जाएगा, ML हो जाएगा। उसी प्रकार फिर अब इसको अलग लिखने की अब जरूरत नहीं है, इसको भी अब उस समय समझ रहे हैं, उसी प्रकार ALNC इसका, तो इसमें समानांतर भुजा वही हो गया, कौन कौन समानांतर भुजा हो गया, AL और प्लस में कितना हो गया, CN और गुने ऊंचाई, ऊंचाई तो यही हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि LN, और कभी कभी CN की जगह पे NC लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, क्योंकि दूरी लिखना है इसका, तो दूरी ना लिखा जा रहा है। अब इसमें से घटाना है 1/2, अब कितना, BMNC यानी कि इसको क्या कर लेना है, घटा लेना है,
तो इसको घटाने के लिए ये भी समलंबे बन रहा है, तो यहाँ पर ही समानांतर भुजा हो गया, उसका ऊंचाई हो गया। तो समानांतर भुजा कितना, BM प्लस में CN, और गुने ऊंचाई इसका कौन हो जाएगा, MN हो जाएगा। ठीक है, MN लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए अच्छा से लिखे देते इसको, MN। सब एग्जाम में पूछेगा नहीं कि इसका फॉर्मूला कितना होता है, सिद्ध कीजिए, है ना। यहाँ पर सिर्फ सीखने के लिए हम लोग बना ले रहे हैं। चलिए आइए देखिए, 1/2 BM का मान, तो BM का मान ही था, यानी कि बताइए आप लोग, बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा BM का मान, BM Y2, एक बार बिठा लेते हैं मान, BM का मान कितना है Y2 प्लस AL का मान कितना होगा Y1, और इसमें गुना में कितना है ML, तो ML का मान कितना आ गया था, ML यहाँ होगा, ML का मान कितना है x1 माइनस x2, और प्लस फिर यहाँ पर 1/2 और AL, तो AL ही था ना, यानी कि Y1 वाला, और CN ये हो गया Y3, और LN ये हो गया। तो LN का मान हम लोग निकाले हैं, LN का मान देखिए कितना है x3 और x1, और माइनस में 1/2, और BM, तो BM देखिए BM ही था, यानी कि उसका मान कितना है Y2, और फिर CN कितना है Y3, और यहाँ पर MN इसका मान कितना आ गया था, MN देखिए यहाँ दिया हुआ है, MN है ना यहाँ पर, MN का मान कितना है x3 और x2। चलिए मान तो हम लोग बैठा लिए सब, अब इसको ऊपर कर सकते हैं, यहाँ से मान बैठा लिया गया है, मेन हमको यही है लाइन, बाकी तो इधर जो दिया गया था उसको लिखे हैं, इसको लिखिए नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ से समझ रहे हैं कि MN का मान कितना है, तो ये पूरा की दूरी में से इसको घटा लिया तो MN का मान निकल गया है ना। चलिए आइए अब यहाँ सोल्व इसको कर देना है, यही इसका एरिया होगा। अगर एरिया जितना आएगा उतना अगर याद नहीं रखते तो इस तरह से प्रत्येक सवाल को बनाना पड़ेगा, और अगर एरिया याद रहेगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब एरिया कितना होता है देखते हैं, 1/2 अगर देखा जाए तो तीनों में कॉमन है, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, तो पूरा में 1/2 का कर लिए, कॉमन कर लिए। यहां से बच गया Y2 प्लस में Y1, एक बार आराम से लिखते हैं इसको, यहाँ से x1 माइनस में x2 प्लस, यहाँ से 1/2 तो कॉमन हो चुका है, तो यहाँ से Y1 प्लस में Y3 बचा, यहाँ से x3 माइनस में x1, यहाँ कॉमन हो गया है तो माइनस में Y2 प्लस में Y3, और यहाँ हो गया x3 माइनस में x2। देखिए ठीक है, अब यहाँ पर इसी को सोल्व कर देना है, जो आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग गुना करेंगे, बताइए इसमें गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि A गुने B करेंगे तो उसका मान B गुने A के बराबर आता है, ये सभी लोग जानते हैं, है ना, गुना का क्रम विनिमय नियम से कि A गुने B रहेगा तो B गुने A होता है। तो यहाँ पर Y2 x1 आ रहा है, तो हम इसको यही से x1 इंटू Y2 लिखेंगे तो काम चल जाएगा, बताइए यहाँ पर, है ना। क्यों, क्योंकि क्या यहाँ पर लिख के बता दिया गया है, क्यों ऐसे लिख दे रहे हैं x और y1, तो यहाँ लिख दिया कि A गुने B बराबर रहेगा तो B गुने A होता है, A गुने B रहेगा तो B गुने A होता है, यहाँ पर हम लिख दिए है ना, कहाँ से लिख रहे हैं, तो B गुने A रहेगा तो उसको जगह पे A गुने B लिख सकते हैं, या A गुने B रहेगा तो B गुने A लिख सकते हैं, गुना के क्रम विनिमय नियम से। तो इसलिए एक लाइन ज्यादा जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं कि x को पहले लिख रहे हैं, तो x1 y1, फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो x2 y2, x2 y2, तो यहाँ x2 था तो पहले लिख दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों पहले लिख रहे हैं तो बता दिए यहाँ पर कि a गुने b बराबर b गुने a लिख सकते हैं। फिर उसी प्रकार यहाँ पर y1 x1 है तो x1 को हम पहले लिख देते हैं और यहाँ y1 हो गया, फिर यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में गुना करेंगे माइनस, फिर एक y1 x2 है तो इसको x2 y1 लिख सकते हैं प्लस, ये हो गया गुना, है ना। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया y1 x3, तो x3 को बोला गया कि हम पहले लिख रहे हैं और यहाँ y1, और इसको इसमें गुना करेंगे तो ये x1 है y1 है प्लस, यहाँ प्लस में ये भी प्लस में, अब इसको गुना करना है सब में, तो यहाँ y3 यहाँ x3, तो यहाँ भी लिख सकते हैं x3 y3। अब इसको इसमें गुना करना है तो यहाँ लिख सकते हैं x1 y3। क्यों लिख रहे हैं x, पहले पता चल गया होगा, a गुने b बराबर b गुने a। चलिए बहुत बार बोल दिए, हाँ
यहाँ पर गुना करेंगे। देखिए हम लोग 10 क्लास का विद्यार्थी हो चुके हैं, तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें इससे गुना करेंगे तो यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में, गुना करेंगे प्लस में, लेकिन उसके आगे माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा माइनस में। डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। तो x3 और कितना x3 और y2 ये माइनस में हो गया। अब इसको इसमें गुना करेंगे तो प्लस में माइनस में हो जाएगा ये माइनस, और यहाँ पर कितना x2 और y2 x2 y2, लेकिन माइनस लगा हुआ प्लस, तो माइनस माइनस क्या बना देगा इसको प्लस, माइनस यहाँ लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको से तो दोनों गुना कर लिया, अब इसको से इसमें करना है। यहाँ देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, गुना करेंगे तो प्लस से आएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा इसलिए हो जाएगा माइनस में x3 और y3, और फिर यहाँ प्लस में ही माइनस में गुना करेंगे माइनस, और यहाँ माइनस है इसलिए प्लस, तो x2 y3। ठीक है, ऐसे इसलिए किया गया है डायरेक्ट गुना कि एक लाइन इसी के लिए फिर लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ कुछ मान ऐसा होगा जो कटेगा, तो देख लिया जाए कटेगा कौन। तो यहाँ पर देखिए तो x1 y1 प्लस माइनस में कट गया। उसी प्रकार x2 y2 यानी कि सेम वाला मान कट जाएगा, x2 y2, यहाँ भी x2 y2 कट गया। अब यहाँ पर देखिए कहीं होगा x3 y3 प्लस माइनस का हो गया कट गया। ठीक है, अब जो बचा है उसको लिखते हैं। तो एक बार लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए तो x1 दिया हुआ है, उसी प्रकार कहीं और x1 होगा, यहाँ पर है तो x1, और कहीं तो x1 नहीं ना दिखाई दे रहा है, देखिए x1 नहीं है, तो इसको क्या करते हैं कि दोनों में से x1 को कॉमन करते हैं। x1 को क्या कर लिए कॉमन, तो यहाँ से बच गया y2, देखिए अंडरलाइन कर दिया यहाँ पर, यहाँ भी अंडरलाइन किया गया, तो वहां से माइनस में कितना हो जाएगा y3। ठीक है, अब उसी प्रकार अंडरलाइन हम करते हैं x2 के जगह पर, देखिए यहाँ पर कितना है x2 है, और उसी प्रकार आओ देखा जाए तो यहाँ पर x2 है, आओ तो कहीं x2 है नहीं, तो दो गो में x2 है, इसमें से x2 हम कॉमन किए हैं, x2 क्या कर रहे हैं कॉमन कर ले रहे हैं, तो x2 को कॉमन किए हैं, लेकिन यहाँ पर हम किए कौन प्लस में, तो प्लस वाला को पहले लिख रहे थे कि यहाँ प्लस में था, प्लस में हम कॉमन किए x2 को, तो यहाँ से बचा कितना y3, और इसमें से कॉमन हो गया तो बचा कितना माइनस में y1। ठीक है, प्लस में कॉमन ले रहे हैं। अब एक बार और अंडरलाइन करते हैं x3 के लिए, देखिए यहाँ पर x3 के लिए इस तरह से हम सर्किल बना देते हैं, x3 है, अब देखिए x3 कहाँ है, तो यहाँ x3 है, इसको सर्किल किया है, x3 दोनों में कॉमन है, तो x3 जब कॉमन होगा तो बताइए यहाँ पर कि x3 कॉमन लेने के बाद प्लस वाला लिए हैं, तो यहाँ से बचेगा कितना y1, और यहाँ से बच गया कितना y2। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ जो हम लोग का निकला यही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, और एरिया जो है इसका मान माइनस में नहीं होता है, इसलिए मोड लगा देते हैं, एरिया का मान माइनस में नहीं होता है, इसके लिए क्या करते हैं मोड लगाते हैं, तो x1 इंटू y2 माइनस y3, और प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1, और प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2, है ना। अभी मोड लगाया गया है कि माइनस में एरिया नहीं आता है। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमको इसको याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई पूछेगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताइए जिसका शीर्ष, जहां A का जो मान है कितना, यानी A करने का मतलब शीर्ष x1 y1 है, और B का जो मान है x2 और y2 है, और C का जो मान है x3 और y3 है, ये शीर्ष हो गया। तो जहां शीर्ष जो है A का नियामक कितना, B का नियामक कितना, C का नियामक कितना, तब उसके लिए होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको कहते हैं कि 1 2 3 रूल, ऐसे बोला जाता है कि 1 2 3 पर ही जा रहा है। 1 2 3 कहने का मतलब कि ई जो लेते हैं x लिया गया है x1, तो 2 और 3 लोग घटाते हैं y में, यानी कि y2 माइनस y3। देखिए फिर अगर दूसरा घटाएंगे तो x2, तो उसके बाद y3, और फिर इसके बाद वापस इधर से आते हैं शुरू करते हैं, यानी कि y3 y1, फिर x3 अगर लेंगे तो फिर उसके बाद y1 माइनस y2। देखिए ठीक है, तो 1 2 3 इसे बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, जितना हम लोग इतना बड़ा सवाल बनाए सब याद रखने की जरूरत नहीं है, कैसे हुआ ऊपर से। देखिए यहाँ पर इस तरह से, ये तो फिगर से हम तैयार किए कि कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है ना, इसको अब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग का सिर्फ क्या करना है कि एरिया याद रखना है कि इसका एरिया कितना होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है,
तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इसको याद रखना है ना। अब देखिए यहाँ पर बोला गया था कि 3 पॉइंट रहेगा, चाहे यहाँ पर बोला गया था कि कभी कभी ए बी तथा सी संरेख दे देगा, संरेख या संरेखी जो भी लिख रहे, संरेखी हो, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें एरिया जो होता है 0 होता है, यानी कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब बिंदु ABC कहेगा कि संरेख है, प्रश्न बोलेगा कि संरेख है, तब एरिया का हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो एरिया 0 हो जाएगा, तो एरिया बराबर हम लोग सीखे कि 1/2 तो कितना x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस में x2 इंटू y3 माइनस में y1 और प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 और बराबर में कितना 0। तो यहां से अब बताइए कि अगर इसका मान हम निकालें, गुना में है, उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर में कितना 0। तो अगर पूछेगा कि बिंदु दिया हुआ है ABC और उसका एरिया जो है 0 है, या 0 तो नहीं कहता है, संरेख बोलता है कि 3 पॉइंट दिया हुआ है और कहेगा कि यह जो है संरेख है। अगर प्रश्न में कहेगा कि संरेख है, तब उसका मान इतना होगा, यानी कि x1 इंटू y2 माइनस y3 बहुत इंपोर्टेंट होता है। कब? जब ए बी तथा सी संरेख हो, तब। कब इतना होता है? तो जब ए बी सी संरेख हो तब। तो जब ए बी सी संरेख रहेगा तब क्या होता है, तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। कब ऐसा होता है? जब ABC बिंदु संरेख रहेगा तब। और एक पूछता है कि ABC संरेख होगा, ये तो हो गया कि संरेख रहेगा तब, और यहाँ चेक करने के लिए रहता है कि क्या ABC, क्या ए बी तथा सी बिंदुएं संरेख है, ये चेक करने के लिए आता है कि क्या यह संरेख है। तो यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, ABC का क्षेत्रफल, और इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा तब इस संरेख होगा। अब अगर 0 के बराबर नहीं होगा तब संरेख नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। एक रहता है कि 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि क्या यह संरेख है, तो संरेख है या नहीं चेक करने के लिए रहेगा। तो संरेख होगा कब? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 आ जाएगा तब, है ना। इसमें पॉइंट लेकर के हम लोग सीखे थे कि यहाँ ए है, बी है, सी है, 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित होता है तो वह संरेख होता है और इसका एरिया का होता है 0। तो 3 पॉइंट यहाँ दे रहेगा तो इसका एरिया का हो जाएगा 0। तब हम लोग कहेंगे कि यह संरेख है। और अगर संरेख नहीं होगा, यानी कि 0 नहीं आएगा, तो संरेख नहीं होगा। लेकिन प्रश्न में लिखता है, वेरी वेरी जो एग्जाम में पूछने वाला सवाल होता है, यही पर पूछता है सवाल कि ए बी सी संरेख है, तो के का मान ज्ञात कीजिए, पी का मान ज्ञात कीजिए, टी का मान ज्ञात कीजिए, उसमें जो भी मान दिया हुआ रहेगा उसमें कहता है कि उसका मान ज्ञात कीजिए। कब? जब संरेख है तब। तो संरेख कब होता है? तो जब एरिया इसका 0 होता है। तो जब एरिया 0 था तो उसका मान हम निकाल लिए कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इसमें मात्र 2 पॉइंट ही याद रखना है। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखने का मतलब कि जैसे त्रिभुज है, इसमें x1 y1 एक नियामक दिया हुआ है, एक नियामक है x2 y2, मान लिया गया है ना, और एक नियामक है x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बस याद रखना है कि 1/2। और मोड क्यों ले रहे हैं? जान रहे हैं कि एरिया माइनस में नहीं होता है। तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये इसका क्या होता है? एरिया होता है। अब बोलेगा कि ABC संरेख होगा, तो संरेख कब होगा? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 हो तो बिंदुएं
या शीर्ष जो भी है बिंदुएं, या यहाँ पर शीर्ष लिखा रहेगा, तो शीर्ष ए बी तथा सी संरेख होगा। यहाँ लिख दिया गया है कि एबीसी का क्षेत्रफल शून्य हो तो बिंदु लिखा रहेगा कि बिंदु इतना एबीसी, या यहाँ पर शीर्ष लिख देगा, या शीर्ष लिख दिए हैं कि शीर्ष ए बी तथा सी संरेख होगा। जब क्षेत्रफल 0 आएगा तो एबीसी संरेख होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो संरेख नहीं होगा। अब एक और रहता है इसी में, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट यहाँ पर तीनों पॉइंट है। यहाँ पर आता है कि यदि ए बी तथा सी संरेख हो, संरेख हो वहां पर दे रहेगा कि संरेख है, चाहे हो का लिख रहे हैं, लिख दे रहे हैं कि है, लीजिए संरेख है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखे दिए कि ए बी सी को चाहिए संरेख है, तो संरेख है इसलिए है ना, संरेख जब रहेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस में x2 इंटू y3 माइनस में y1 और प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर में कितना 0। कब? जब संरेख ABC रहेगा तब। यही 3 गो पॉइंट हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल में निकालना है कि जब 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो एरिया किस तरह से निकलेगा। ये मोड लिया गया है, मोड इसलिए लिया गया है कि अगर माइनस में भी मान आएगा तो उसको मोड क्या करेगा, प्लस बनाएगा, क्योंकि एरिया माइनस में नहीं होता है, लंबाई माइनस में नहीं होता है ना। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल शून्य हो, यानी कि त्रिभुज निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, उसका मान 0 के बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे कि उसका जो शीर्ष है उस संरेख हो जाएगा, यानी कि एबीसी जो दिया गया है संरेख है, ठीक है। और अगर कहेगा कि एबीसी संरेख है, प्रश्न में लिखा रहता है कि एबीसी संरेख है, तो जब है तो कब होगा, तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। इसी पर मैथ बनेगा, इंपोर्टेंट यही होता है। ऐसे चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल इसमें होता है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल नहीं रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ना, क्योंकि इस तरह से समय उसमें लग जाएगा। चतुर्भुज रहेगा, चतुर्भुज है ना, ए बी सी डी में, एबीसीडी में हम लोग देख रहे हैं, तो एबीसीडी में शीर्ष हम लोग मान लिए, शीर्ष ए का नियामक x1 y1 और एक के नियामक ले लिए x2 y2 और एक नियामक ले लिए x3 y3 और यहाँ पर हो जाएगा d x4 y4 है ना। तो चतुर्भुज यहाँ पर लिया गया है कि चतुर्भुज है, इसका नियामक ले लिए x1 y1 और इसका नियामक ले लिए x2 y2, इसका नियामक ले लिए x3 y3 और इसका नियामक ले लिए x4 y4। तो 4 गो शीर्ष है तो इसमें 4 पॉइंट होगा। देखिए इसको बनाने का कई तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा करके ही बनाएंगे। इसमें अगर जान रहे होंगे आप लोग विकर्ण क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, विकर्ण 2 गो होता है। तो अगर इसको हम AC को विकर्ण से मिला दिए तो देखिए तो अब ध्यान से कि इसका क्षेत्रफल और प्लस में इसका क्षेत्रफल अगर निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना रहे ABCD का, तो ABCD का क्षेत्रफल बराबर, ये सब निकालते भी नहीं है हम लोग, है ना, कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे होता है, डायरेक्ट यहाँ से बन जाता है। लेकिन डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, हम लिख देते हैं, फिर फॉर्मूला को हम निकाल नहीं रहे हैं कि उतना बड़ा फिर समय लग जाएगा उसमें, है ना। और नहीं तो फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी विकर्ण लेंगे, इधर से लेंगे, यानी कि बी नाम नहीं दिए हैं, BCD, तो यहाँ पर BD निकालिए, यहाँ से यहाँ तक BD या A से निकालिए, कोई भी निकालेंगे विकर्ण तो उसको 2 त्रिभुज में बांटेगा ही बांटेगा। समान रहे या न रहे उससे हमको मतलब नहीं है, अगर समान नहीं है तो समान वाला अगर मिल जाएगा, इसे समानांतर चतुर्भुज सब होता है, और आयत में हो जाएगा ऐसा में, तो उसमें समान हो जाएगा। आयत में क्या करेगा, समान में बांटेगा ना विकर्ण, इसे आयत रहेगा, तो इसका एरिया, दोनों का एरिया सेम ही होना चाहिए। तो इस तरह से अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है, एगो इधर बन रहा है एगो इधर बन रहा है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और जोड़ देंगे तो पूरा का ना क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो आराम से निकल जाएगा वहां पर। तो उसी प्रकार ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ABCD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो किसका, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, और दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग ऊपर में देख लिए यहाँ पर फॉर्मूला। इसके पहले हम लोग देखे ना त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके और क्या करेंगे,
जोड़ देंगे तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह से निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखते भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। अगर लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला के चतुर्भुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट कितना होता है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2। ठीक है, ये मोड हो गया किसके लिए, तो ये समझ रहे हैं कि एरिया माइनस में नहीं होता है उसके लिए। अब इसमें होता है डिटर्मिनेंट x1 y1 और x2 y2 और फिर प्लस x2 y2, जहां हुआ वहीं शुरू होता है x3 y3। अब देखने में लग रहा है कि ई का लिख रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट पढ़ना है। 11th क्लास में हम लोग जाएंगे, इसी मैट्रिक क्लास पास करेंगे 11th में जाएंगे तो पूरा एक चैप्टर मिलेगा डिटर्मिनेंट का, सारणी का, है ना। वहाँ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर मिलता है। तो यहाँ पर हो गया x1 y1 x2 y2, फिर x2 जहां पर अंत हुआ वहीं शुरू होता है x2 y2 x3 y3, और यहाँ से x3 y3 x4 y4 और प्लस में, रुक जाइए इसको हटाते हैं तो प्लस में कहाँ अंत हुआ है x4 पर, x4 y4 अब x1 y1 तक, बस सही होता है। ये तो हो गया बड़ा पोस्ट लिए थे उसके लिए, और ये हो गया मोड। ठीक है, अगर डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो डायरेक्ट में होता है कि 1/2 x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3। डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ है ना, डिटर्मिनेंट में है। कैसे इसका मान निकालते हैं अभी बता रहे हैं। प्लस में x3 y3 x4 y4 प्लस x4 y4 x1 y1। होता कुछ नहीं, हालांकि बहुत आसान है। देखिए 1/2 तो ये हो गया एरिया में, और x1 y1 x2 y2 जो यहाँ पर दिया हुआ है कोऑर्डिनेट वही को लिख देना है। x1 y1 देखिए दिया हुआ था, फिर उसके बाद x2 y2 है, जहां अंत हुआ है वहीं से फिर शुरू कर दिया है, फिर अगला में लिख देना है x3 y3, फिर जहां अंत हुआ वहीं से लिखना है x4 y4, फिर प्लस x4 y4, फिर यहाँ x1 y1। तो इसको इसलिए नहीं हम प्रूव करके बताएं कि थोड़ा सही जाएंगे तो डिटर्मिनेंट में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और डिटर्मिनेंट के बारे में तो जानकारी है नहीं आप लोग का भी, तो इसलिए डिटर्मिनेंट जिसे ही बनता है इस तरह से है। देखिए इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए, 11th क्लास में सब बताया जाएगा कि इससे बनता है। ऐसे तो पढ़ना है, इसका एक फॉर्मूला ही बताया जाएगा। ये जो पढ़ना है 12 क्लास में पढ़ना है ना। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो पढ़ना है 12 क्लास में है, लेकिन 11th क्लास में इस एरिया के बारे में बताया जाएगा, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है ना। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर मोड रहेगा तो इसको बोलते हैं रो, पहला रो, और ये पहला कॉलम होता है तो A11 A12 यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम होता है। अब इधर से इधर में जो लिखा रहता है उसको रो बोलते हैं, और जो ऊपर में वर्टिकल में इसे लिखा रहता है उसको कॉलम बोला जाता है। ठीक है, आप बताइएगा A11 यानी कि पहला रो पहला कॉलम हो गया। ये पहला रो है दूसरा कॉलम, पहले रो लिखाता है ना, इसका जानकारी अभी नहीं है आप लोगों को, तो चलिए खाली समझ लीजिए इसको कि दूसरा रो है और ये पहला कॉलम है, और ये दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है। इस तरह से तो ऐसा ही मान है का, देखिए तो सेम वही मान है। अब इसको गुना कैसे करते हैं, बस इसे तिरछा तिरछी गुना किया जाता है। इसमें इससे गुना करते हैं यानी कि A11 और A22, और फिर माइनस जब ये ऊपर से इस नीचे गुना करते हैं और इससे नीचे से ऊपर में गुना करते हैं, तो इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा A21 और A12। ठीक है, और खाली माइनस का चिन्ह बीच में देना है, बस यही मान हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए नहीं समझ में आया होगा, है ना। यहाँ 2 है 1 है 3 है 5 है, इस तरह से मान दिया हुआ है। ऐसे बोले कि इसमें इससे गुना करना है तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10, और फिर यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, और फिर इसमें इससे गुना कर देना है तो 3 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, कितना बचेगा 7। इस तरह से है, नहीं ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना, होता है हार्ड भी होता है। एक्सपेंडिंग करते हैं 3-3 गोला मान दे रहेगा, है ना, इधर एक ऑफ दे देगा फिर नीचे दे देगा, 4-4 को मान दे रहेगा, तो परेशानी में पड़ जाएंगे फिर हम लोग, है ना। उसको फिर बनाने का तरीका होता है, प्रॉपर्टीज होता है उसका डिटर्मिनेंट का, तो इस सब आगे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए एक आध एग्जाम्पल और इस पर बता देते हैं। इससे एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर मान ले कि -1 2 दिया हुआ है, 5 1 है, इसको हम लोग को सोल्व करना है। देखिए सेम इसी प्रकार है, लेकिन क्या 1 2 3 4 बार है, तो 4 बार इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब अलग अलग मान रहेगा, यहाँ ऐसे नहीं कि एक ही मान दे रहेगा और 4 बार उसको सोल्व करना, नहीं, जो भी मान रहेगा उसको सोल्व करना है। ऐसे इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा -1, फिर माइनस यहाँ होता है फॉर्मूला में, और यहाँ 5 में 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 10 कितना हो जाएगा 11 है समझ में।
अब बताइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर रहेगा 2 -1, -1 लिखा हुआ है, 5 है, 3 है, ठीक है। अब बताइएगा इसमें इससे गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, माइनस माइनस फॉर्मूला में, और इसको इसमें गुना करेंगे तो ये कितना 5 है, -1 से गुना करेंगे तो -5, तो माइनस यहाँ है और -5, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 6 5 11। नहीं आया माइनस प्लस समझ में। एक और देखिए माइनस वाला नहीं आया तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 -3 1 5। हम बोले कि इसमें इससे गुना करना है तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10, माइनस तो फॉर्मूला में होता है, और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 में 1 से गुना करेंगे -3, और माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ई हम लोग का हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट याद रखिए कि 1/2 x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 x3 y3 x4 y4 प्लस में सब है प्लस x4 y4 x1 y1, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोलने में थोड़ा सा परेशानी होता है लेकिन याद बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। ये सब हम लोग 12 क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन 11th में आपको फिर फॉर्मूला ये बताया जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें हम लोग सीखे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर मैथ 1 2 गो रहता है, उसको हम लोग बना लेंगे इस पर डायरेक्ट बैठा करके, या जैसे भी इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ के बना सकते हैं, या त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकाले थे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाले थे ना इसमें, यहाँ से चला गया ये सब, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे, उसके सहायता से चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं, उसमें चतुर्भुज जो बन रहा है इसमें बोला गया कि चतुर्भुज जो भी बनेगा इसको विकर्ण निकाल लेंगे, और विकर्ण जो है ये 2 भाग में बांट दिया इसको, यानी 2 त्रिभुज में, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और एक और का निकालेंगे, दोनों को निकाल कर जोड़ देंगे, चतुर्भुज का निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब रह गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा कैसे, उस पर एक भी एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, तो चलिए एक एग्जाम्पल उस पर भी देख लेते हैं। त्रिभुज का शीर्ष, त्रिभुज एबीसी का शीर्ष दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं। वो त्रिभुज इसका दिया हुआ है, ये है 2 1 बी 5 4 सी ले लिए -3 5, कुछ इस तरह से लिया गया है। अब शीर्ष दिया हुआ है, ए का नियामक कितना है 2 1 है, बी का नियामक कितना है 5 4 है, और सी का नियामक कितना है -3 और 5, ठीक है। तो यहां पर हम बोले कि जो पहला जो दिया हुआ है शीर्ष, जो पहला शीर्ष है वो क्या हो जाएगा, तो होता है x1 y1, अभी x2 y2, अभी क्या हो जाएगा x3 y3 हो जाएगा, है ना। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, एबीसी का क्षेत्रफल, तो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, है ना, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। इस तरह से हो गया 1/2। x1 का मान, तो x1 का मान कितना यहाँ पर 2 है, और यहाँ y2 का मान कितना है, देखिए यहाँ y2 का मान 4, और y3 का मान कितना है 5 है, प्लस x2 का मान यहाँ पर कितना है 5, ये ना x2 है, और y3 का मान देखिए 5, और y1 का मान कितना है 1 है ना, और प्लस में x3 का मान देखिए यहाँ पर कितना माइनस। जब भी माइनस में रहेगा उसको ब्रैकेट में रखिएगा, या एक से अधिक पद रहेगा तो उसको भी ब्रैकेट में रखना है, थोड़ा सा सोल्व करने में आसानी होता है। इसे यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में है, बहुत लोग क्या करते हैं कि इसे प्लस लिख देते हैं, वैसे -3 लिख देते हैं, है ना। तो इसको ब्रैकेट में इसे रखिए, एक बार इसको गुना कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी माइनस में मिलेगा उसको क्या करना है, छोटा ब्रैकेट में रखिए, या जो भी ब्रैकेट है उसको रखिए। यहाँ हो गया 1/2, और 2 इंटू 4 में से 5 घटेगा तो -1, और प्लस में यहाँ 5 इंटू कितना हो जाएगा 4, और ये देखिए प्लस माइनस गुना करेंगे -3, यहाँ लिखा जाएगा और यहाँ पर -3 है, इसी को सोल्व कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 1/2, और माइनस में कितना 2, और 5 के 20, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, तो यहाँ 1/2। देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 27 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 29 में से 2 घट जाएगा 27, तो ये मोड से बाहर निकलेगा तो ये तो प्लस में है, तो ये प्लस में रह जाएगा, 27 बटा कितना हो गया 2। इसको भाग देना चाहते हैं तो भाग दे सकते हैं, तो इतना स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, है ना, वर्ग इकाई, इसका क्या हो जाएगा वर्ग
इकाई, मात्रा का आता है वर्ग होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बहुत आसान होता है। ठीक है, त्रिभुज का शीर्ष देल रहेगा, त्रिभुज का शीर्ष देल ही है यहाँ पर, और दे रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है वो बता दिया गया है। और केंद्रक बराबर आप लोग जान ही रहे, पिछले में हम लोग का मिल गया था। केंद्रक बराबर, अगर केंद्रक जी का मान पूछेगा तो इसका नियामक x1 x2 और x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 है ना, ये होता है। कौन बराबर होता है? केंद्रक बराबर। तो कोई पूछेगा केंद्रक बराबर क्या होता है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। और बाकी तो इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग सीख ही लिए। और बाकी मध्य बिंदु का नियामक मध्य बिंदु वाला मिलेगा, उसका यूज जिससे कभी कभी होगा कि चतुर्भुज बना देगा उसका मध्य बिंदु दे देगा, या त्रिभुज बना दिया उसका मध्य बिंदु दे देगा। तो मध्य बिंदु के लिए तो खैर जान रहे हैं, मध्य बिंदु इस सब हम लोग पीछे बना चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग क्या कर लिए, खत्म कर लिए। अब इसका प्रयोग करके, एरिया का प्रयोग करके, एरिया का प्रयोग करके अब 7.4 को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो 7.4 में जितना भी सवाल है उसमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम बता चुके हैं यहाँ पर त्रिभुज का भी और चतुर्भुज का भी, है ना। तो आप लोग उसको क्या कीजिएगा कि 7.4 निकालिए और उसमें पहला सवाल से बनाना शुरू करना है। और पहला में भी कई गो सवाल होगा, इसलिए प्रत्येक सवाल को बनाइए, क्योंकि फॉर्मूला भी साथ साथ में याद हो जाएगा बनाने से, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है,